जय हिंद दोस्तों, आज डिफेंस अपडेट में बात चीन के उस खतरनाक मंसूबे की जिसके तहत वो अरुणाचल प्रदेश पे कब्जे का सपना देख रहा है। सपना नहीं बल्कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पे कब्जे की रणनीति तैयार कर ली है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि भारत ने चीन के 200 जवानों को तवांग में बंधक बना लिया है। चीन के जवान तिब्बत की तरफ से भारत में घुस आए थे और भारत की अलर्ट सेना ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में नसीहत देते हुए उन्हें खदेड़ दिया गया। भारत से मिली इस शर्मिंदगी को चीन झेल नहीं पाया। दरअसल गलवान के बाद चीन को ये भारत का दूसरा बड़ा झटका है। लेकिन चीन ने अरुणाचल पे कब्जे का प्लान बना लिया है। कैसे चीन अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करेगा और कैसे चीन धोखा देगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चीन के कुछ खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि 2025 तक ताइवान पे कब्जा कर लेगा। उसके बाद चीन अरुणाचल प्रदेश पे कब्जे के लिए आगे बढ़ेगा और 2035 से 2040 के बीच चीन अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर लेगा। इसमें इस बात का भी खुलासा किया गया है कि चीन पहले भारत के कई टुकड़े करने के लिए आतंक को बढ़ावा देगा और अगर चीन इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है तो चीन कश्मीर में आतंकवाद को हवा देगा। भारतीय सेना जब पाकिस्तान से कश्मीर को बचाने के लिए प्रयास कर रही होगी तो उस समय चीन अरुणाचल प्रदेश पे धावा बोलकर उसे अपने कब्जे में ले लेगा। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के बाद चीन रूस के साथ जंग की तैयारियों में लग जाएगा और 2040-2050 के बीच वो रूस को मात देगा। वहीं इस रिपोर्ट में अमेरिका को लेकर भी कई अहम खुलासे किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात भारत को लेकर है और चीन ने इसकी शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट बताती है कि चीन हमारी सीमा में लूप होल तलाशने में लगा है। यही वजह है कि चीन लद्दाख के बाद उत्तराखंड और अरुणाचल में घुसपैठ कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने जिस हिसाब से LAC के उस पार तैयारियां की हैं, उससे साफ है कि चीन आने वाले वक्त में किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता है। मगर भारत की तैयारियों ने चीन को परेशान कर रखा है। भारतीय सेना अलर्ट मोड में है और पहाड़ों में जंग लड़ने के हमारे सैनिकों के पास जो कला है वो चीन के पास नहीं। और हम गलवान में चीन को दिखा चुके हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच बीजिंग से लेकर दिल्ली तक उस वक्त हड़कंप मच गया था जिस वक्त मीडिया में एक खबर सामने आई कि भारत ने चीन के 200 सैनिकों को तवांग में बंधक बना लिया है। मगर बाद में सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि चीनी सैनिकों को बंधक नहीं बनाया गया। चीन के सैनिकों को घुसपैठ के बाद हमारी सेना ने खदेड़ा है और ये दोनों सेनाओं के बीच अभी भी वहां पे तनाव बना हुआ है। दरअसल चीन को लेकर हुए इस खुलासे ने हैरान कर दिया है, क्योंकि चीन का मानना है कि जब तक उसकी 5 फिंगर पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अधूरा है। दरअसल 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत चीन की विदेश नीति का हिस्सा है, जो तिब्बत को चीन के दाहिने हाथ की हथेली के रूप में मानता है। और इन 5 फिंगर्स में लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। मगर चीन का मुकाबला उस भारत से है जो 1962 के बाद 1965, 1971, 1984, 1999 की जंग लड़ चुका है, जिसके सैनिक 3 दशक से आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जिसका हर जवान गोलियों का सामना करना जानता है। मगर चीन के लिए उलझना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि चीन ने आखिरी जंग वियतनाम से 1989 में लड़ी थी और वहां उसकी हार हुई थी। यानी कि अगर जंग हुई तो चीन बर्बाद हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।